नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर से 19 मार्च तक प्रतिशोध दिवस मनाने और 20 नवंबर को भारत बंद का आह्वान के बाद नक्सलियों ने अब 3 दिनों के लिए 4 राज्यों में बंद का ऐलान किया है। आज से 25 नवंबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। और इससे पहले भारत बंद के दौरान 20 नवंबर को लाल आतंक ने धनबाद रेल मंडल के टोरी लातेहार रेलखंड के बीच रेल पटरियों को केन बम ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। तो वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ और सोनवा स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को बम लगाकर उड़ाने की कोशिश की थी। झारखंड में नक्सलियों के बंदी को लेकर रेलवे ने हाई अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने एहतियातन कई इंतजाम किए हैं। बंद को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे, आरपीएफ, चक्रधरपुर समेत जोन के सभी डिवीजनों में चौकसी बरतने के आदेश दिए गए हैं। और बंद के दौरान नक्सल प्रभावित रूटों पर नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, स्टेशनों में नाइट पेट्रोलिंग करने के साथ ही यात्री ट्रेन गुजरने से पहले लाइट इंजन ट्रेन का परिचालन करने का आदेश दिया गया है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यालय को सूचित करते रहने का भी आदेश जारी किया गया है। इसमें कोलकाता खड़गपुर रूट, झारग्राम टाटानगर रूट, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, गोयलकेरा समेत अन्य नक्सल प्रभावित इलाके शामिल हैं। तो नक्सली कार्रवाई से, पुलिसिया कार्रवाई से नक्सली जो है वो बौखला गए हैं और एक बार फिर से बंद का ऐलान किया है उन्होंने। झारखंड में नक्सलियों ने आज से 25 नवंबर तक 4 राज्यों में बंदी की घोषणा की और इसे लेकर रेलवे पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। बंद को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे, आरपीएफ, चक्रधरपुर समेत जोन के सभी डिवीजनों में चौकसी बरतने का आदेश दिया गया है। माओवादी शीर्ष नेता प्रशांत दा की गिरफ्तारी के बाद 20 नवंबर को बंद के दौरान झारखंड में नक्सलियों ने कई रूटों पर उत्पात मचाया था। नक्सलियों ने लोटा पहाड़ में विस्फोट कर रेल लाइन उड़ा दिया था। इससे मुंबई हावड़ा मार्ग पर परिचालन बाधित हो गया था। बंद के दौरान नक्सल प्रभावित रूटों पर नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी। यही नहीं, यात्री ट्रेन गुजरने से पहले लाइट इंजन भी गुजरेगा। रात के समय नक्सल प्रभावित सभी रूटों और स्टेशन पर नाइट पेट्रोलिंग करने के साथ ही यात्री ट्रेन गुजरने से पहले लाइट इंजन रेल का परिचालन करने का आदेश दिया गया है। पेट्रोलिंग चालू है और चेक्स चालू हैं और काफ़ी चीज़ें जो की जाती है रेलवे की तरफ से वो सारा कुछ होगा। और हम लोग अपने तरफ से सारी एहतियात और प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हालांकि रांची रेल मंडल की बात करें तो बड़की चापी क्षेत्र को छोड़कर रांची में नक्सलियों की सक्रियता नहीं के बराबर है। इसके बावजूद परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यालय को सूचित करते रहने का भी आदेश जारी किया गया है। इसमें कोलकाता खड़गपुर रूट, झारग्राम टाटानगर रूट, चक्रधरपुर मनोहरपुर रूट, गोयलकेरा समेत अन्य नक्सल प्रभावित इलाके शामिल है। कल से 72 घंटे तक रेलवे इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने एक सैबोटाज की मीटिंग की है सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन और सीनियर डीओएम के साथ। और हम लोग रांची रेल मंडल जो इसमें काफ़ी कम एरिया है जो नक्सली प्रभावित है, जैसे लोहरदगा से आगे बड़की चापी, बोडाग्राम है, या हरलंगा और हरुबेरा और बरलंगा का जो एरिया है, ये सब एरिया कुछ है जो थोड़ा बहुत इस तरीके से प्रभावित है। तो हम लोग इस एरिया में कुछ विशेष अभियान हम लोगों ने किया है। भाकपा माओवादी के शीर्ष कमांडर प्रशांत दा की गिरफ्तारी के बाद जैसे नक्सलियों के बीच खलबली मची हुई है। उन्होंने 20 नवंबर को बंद के आह्वान के बाद लोटा पहाड़ के पास जो पटरी है उस पर ब्लास्ट कर दिया। ऐसे में 23, 24, 25 को फिर से बंद का आह्वान है। ऐसे में इंटेलिजेंस के लिए एक खुली चुनौती है, साथ ही साथ मौका भी है कि अपने आप को वो साबित करके दिखाए। अपने सहयोगी राजा के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। तो पुलिसिया कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने एक बार फिर से 3 दिनों का बंद का ऐलान किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, रेलवे प्रशासन अलर्ट है। रुक करेंगे धनबाद का सहयोगी दिलीप हमारे साथ है और जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। सबसे पहले प्रभात,
नक्सलियों के बीच अब बौखलाहट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई है, अब उनमें बौखलाहट देखने को मिल रही है और वो लगातार बंद का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों प्रशांत बोस की गिरफ्तारी सरायकेला के कांड्रा से हुई थी, तो कहीं ना कहीं नक्सली में बौखलाहट तो जरूर कह सकते हैं। इसी को लेकर उन लोगों ने पहले 20 तारीख को भी बंदी बुलाया था और अब 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बंदी बुलाया है और इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पुलिस ये कयास लगा रही है क्योंकि नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम देंगे। और निश्चित है जिस तरीके से बंद बुलाया है आने वाले दिनों में, जैसे 23, 24, 25 3 दिनों में है, सबसे ज्यादा अगर इसका असर अब बोले राजदा तो कोल्हान में देखने को मिलेगा, जो चाईबासा का क्षेत्र है, सोनुआ, सीकेपी, सरंडा का जंगल है, क्योंकि नक्सलियों का एक गढ़ माना जा रहा था सरंडा का जंगल। हालांकि पुलिस की दबिश के बाद अभी उस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधि थोड़ी कम हुई, लेकिन प्रशांत बोस की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं बताता है कि उस क्षेत्र में अभी भी नक्सलियों की गतिविधि है और इसी को लेकर उन लोगों ने बंद बुलाया। और पिछले दिनों 20 तारीख को जो बंदी बुलाया था उसमें वो लोगों ने सोनुआ के पास में रेलवे ट्रैक उड़ाया था, एक पुलिया उड़ा दी थी और ये पुलिस हाई अलर्ट पे है। और पूर्वी सिंहभूम के कहें या फिर पूरे कोल्हान में पुलिस ने हाई अलर्ट पर रखा है और जो हाईवेज में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ जो रेलवे ट्रैक को सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं नक्सली, क्योंकि रात के वक्त वो टाइम बम लगा देते हैं और बम लगाकर उड़ा देते हैं। पिछले दिनों यही देखा था, 20 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें भी रात के 2 बजे धमाका किया था और अच्छा था कि वो धमाका हुआ और उस वक्त कोई ट्रेन उसमें नहीं क्रॉस कर रही थी और मुंबई मेल जो वहां से क्रॉस करने उससे 4.5 किलोमीटर पहले मुंबई मेल को रोक लिया गया था। कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना को टाल दिया गया था जो रेलवे के प्रशासन के द्वारा। निश्चित है ये घटना तो करेंगे ही, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है और ये जान रहा है कि आने वाले दिनों में जो 3 दिनों का बंद बुलाया हो सकता है कि बड़ी घटना को अंजाम देंगे। खासकर जो सरायकेला का क्षेत्र है, कोल्हान का जो सोनुआ है, सीकेपी है, सरंडा है, गोइलकेरा है, जराईकेला है, इन क्षेत्रों में उनकी दबिश अभी भी बनी हुई है। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में नक्सली की गतिविधि ना के बराबर है, एकदम खत्म हो चुका, क्योंकि पिछले अगर हम 2-3 सालों से कहें तो कोई भी घटना इस क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा नहीं की गई और एक तरह से कहे तो नक्सल मुक्त हो गया है पूर्वी सिंहभूम जो पुलिस बताए। लेकिन पुलिस अभी भी अलर्ट में, क्योंकि नक्सली के मुंसबे कहीं ना कहीं बौखलाहट है कि उनके बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से सरायकेला से रांची लाया जा रहा था, रांची से फिर सरायकेला लाया गया पूछताछ के दौरान, ये भी कहीं ना कहीं कयास लगा रहे थे कहीं कि हो सकता है कि उसको छुड़ाने के लिए नक्सली इस तरीके के वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में कल प्रशांत बोस को रांची के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और ये हम कह सकते हैं कि रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, चूंकि सबसे ज्यादा रेलवे को ही वो निशाना बनाते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन, पूरी कोल्हान की जो पुलिस है, अलर्ट कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, ताकि किसी तरह का कोई ऐसी घटना होती है या सूचनाएं होती है तो उससे जल्दी से जल्दी निपटा जाए और जो बड़ी घटना है उससे टाला जा सके। जी राजा, चलिए प्रभात बने रहे आप हमारे साथ। रांची से सहयोगी राकेश भी बने हुए हैं हमारे साथ और दिलीप धनबाद से। दिलीप, 4 राज्यों में बंद कॉल किया है नक्सलियों ने, झारखंड, बिहार, उत्तर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये बंद का ऐलान है, तो ये बौखलाहट नक्सलियों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन कितने अलर्ट मोड में है, रेलवे प्रशासन कितने अलर्ट मोड में है? देखिए, पहले मैं तो बता दूं कि नक्सलियों की बौखलाहट दिख रही है, क्योंकि कई दिनों से जिसकी तलाश थी उसे झारखंड पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना गया है और 1 करोड़ का इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसके बाद बौखलाहट में पिछले भी 1 दिनों का बंद का आह्वान किया था और हमेशा जब भी नक्सली पिछले कई वर्षों से पूरे देश में अगर नक्सली सक्रिय है और नक्सली अगर किसी को टारगेट करते बंद के दौरान तो वो है रेलवे को टारगेट करते हैं, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट उनका बनता है, कहीं भी वो रेलवे ट्रैक उड़ा देते हैं। और ऐसे में फिर से 3 दिनों का जो बंद का आह्वान किया है, इस बार धनबाद रेल मंडल काफ़ी सुरक्षा के एहतियात बरते हैं और जो रात में ट्रेनें गुजरती हैं उन्हें ये हिदायत दिया गया कि उनकी स्पीड जो है कि काफ़ी कम रहेगी और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से वो गुजरेंगे, चाहे वो लातेहार का इलाका हो, धनबाद से कोडरमा के बीच का इलाका हो, तो इन इलाकों में आपको धीरे धीरे ट्रेन को गुजारना है, क्योंकि कभी भी नक्सली रेलवे ट्रैक उड़ा सकते हैं, कोई अप्रिय घटना घट सकती है और ऐसी अगर घटना घटती है तो जान माल का नुकसान कम से कम। और वहीं अगर जिला प्रशासन के और पुलिस की बात की जाए तो पुलिसिंग भी काफ़ी बेहतर चल रही है और धनबाद में भी कई ऐसे इलाके हैं, जैसे तोपचांची का इलाका है, बरवड्डा थाना क्षेत्र का इलाका है, टुंडी का इलाका है, हरिहरपुर थाना क्षेत्र का इलाका है, ये शुरू से नक्सलियों का गढ़ रहा है। लेकिन बेहतर पुलिसिंग और बेहतर कार्यशैली ने नक्सलियों
की जो गतिविधि है उन पे विराम लगा दिया। फिर भी जो 3 दिनों का बंद का आह्वान किया है, इसको लेकर के सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देर रात से ही वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद पेट्रोलिंग लगातार जारी है और स्पेशल जो पुलिस फोर्स है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो त्वरित कार्रवाई करेंगे, नक्सलियों के मूवमेंट का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो धनबाद में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है रेलवे को लेकर के। रेलवे के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि हर वो इलाके, जिन जंगली इलाके से रेलवे ट्रैक गुजरती है, रेल लाइन गुजरती है, उन जगह पे वो सुरक्षा माकूल व्यवस्था कर पाए। लेकिन फिर भी वो भी अलर्ट मोड पे है। कई हिदायत दिए गए हैं आरपीएफ को और जो उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी, उनको अभी तक कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो बेहतर सुरक्षा के इंतजाम किए गए और दिशा निर्देश जारी किए गए उसके तहत बेहतर पुलिसिंग होगी और रेलवे की तरफ से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जी राकेश, नक्सलियों की कमर तो जाहिर तौर पर टूटी है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी ये बात साफ जाहिर कर रही है और उसी का असर है कि अब नक्सली जो है वो बौखला गए हैं, लगातार बंद कॉल कर रहे हैं और 3 दिनों का ये कॉल किया है बंद उन्होंने 4 राज्यों में। तो झारखंड में हाई अलर्ट है, रेलवे ने भी एहतियातन कई इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से भाकपा माओवादी पॉलिट ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी हुई है, तब से कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक बेचैनी है, एक घबराहट है और लगातार आपने देखा होगा कि इससे पहले भी 20 तारीख को उन्होंने भारत बंद कॉल किया था और उस दौरान भी कई जगह उन्होंने, हालांकि कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन रेलवे ट्रैक हो या फिर यातायात बाधित करने जैसी जो बात हो, कई जगह विस्फोट भी किए गए थे, तो घटना को अंजाम दिया गया था। और अब 3 तारीख का ये बैक टू बैक 3 दिनों का ये जो बंद कॉल किया गया है, 4 राज्य इसमें शामिल है। एक तो झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है जहां नक्सलियों का प्रभाव रहा है। तो उन राज्यों में हाई अलर्ट है। और अगर आप झारखंड के संदर्भ में बात करती हैं राधा, तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं पुलिस महकमे के द्वारा। डीजीपी लगातार तमाम चीज़ों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वैसे तमाम एरिया जो नक्सल प्रभावित हैं, जहां नक्सली टारगेट कर सकते हैं, खासतौर पर अगर पलामू प्रमंडल की बात करें तो वैसे जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की ये कोशिश है कि कोई बड़ी कैजुअल्टी ना हो, लिहाजा तमाम तरह के प्रिकॉशंस जो हैं वो मेजर्स किए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि हर तरह की सुरक्षा दी गई है। खासतौर पर जब भी कोई भी नक्सली बंद कॉल किया जाता है तो आपने देखा होगा कि रेलवे को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, पटरियां उड़ा दी जाती है, रूट कई बार डाइवर्ट करने पड़ते हैं। तो इस बार भी रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है और तमाम चीज़ों पर रेलवे की भी नज़र है। पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है, लेकिन ये 3 दिनों का कॉल है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से नक्सलियों के बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है और कल ही रांची जेल में उनको शिफ्ट भी किया गया है, उसके बाद से एक घबराहट है, एक बेचैनी है और उसी बेचैनी का ये असर है कि नक्सलियों ने ये 3 दिनों का बंद बुलाया है। और आपने देखा होगा, पूर्व में देखा होगा कि किस तरीके से नक्सलियों के बड़े नेता या तो सरेंडर कर चुके या फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो कमर है वो हाल के दिनों में बीते कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो वो टूटी है और नक्सली जो है वो झारखंड में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैकफुट पर आ चुका है। हालांकि पूरी तरीके से अभी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है झारखंड में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक अंकुश लगा है। पूर्ववर्ती सरकार से लेकर अगर इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल को देखें तो बहुत हद तक नक्सली घटनाओं पर अंकुश लगा है। नक्सलियों की कमर टूटी है, बड़े जो उनके नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कुछ जो नेता हैं वो एक तरीके से छिपे से हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो अंकुश तो लगा है, लेकिन अब चूंकि एक बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी, तो उसको लेकर जो एक बेचैनी जो नक्सली खेमे में है तो उसका रिवेंज क्या होगा, क्योंकि 20 तारीख को हमने देखा और अब 3 दिनों का ये बंद कॉल है, तो उसका रिवेंज क्या हो सकता है, वो एक डराने वाली तस्वीर हो सकती है। तो उसको लेकर पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है, तमाम प्रिकॉशंस मेजर्स किए जा रहे हैं। राधा, चलिए राकेश, प्रभात और दिलीप, आप तीनों हमारे साथ बने रहे और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी के साथ ही कई साथियों की गिरफ्तारी से नक्सली बौखला गए हैं और उसी का नतीजा है कि लगातार वो बंद बुला रहे हैं। 20 नवंबर को भी उन्होंने बंद बुलाया था। हल्की फुल्की इस बंद का असर भी देखने को मिला था। कई जगहों पर ट्रेन की जो ट्रैक है उसे उड़ा दिया था नक्सलियों ने। आज से लेकर 25 नवंबर तक भी बंद का ऐलान किया है नक्सलियों ने। हमारे सहयोगी राकेश, दिलीप और प्रभात भी बने हुए हैं। प्रभात, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई और इस पॉलिसी के तहत कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। अब जो बचे हुए नक्सली है, जाहिर तौर पर उनसे भी अपील लगातार की जा रही है कि वो मुख्य धारा से जुड़े और पॉलिसी के तहत उनके परिवार, चाहे राशि की बात करें, चाहे परिवार की देखभाल की बात करें, ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। बिल्कुल राधा, देखिए अगर हम कहें तो जिस तरीके से बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने सरेंडर किया, कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी को देखते हुए और एक तरह से कहे कि पुलिस का दबाव को भी देखते हुए बहुत सारे नक्सली जो हार्डकोर नक्सली है उन्होंने सरेंडर किया था। पिछले दिनों कई ऐसे नक्सली है जो सरेंडर किए थे और निश्चित है कि आने वाले दिनों में और भी नक्सली, क्योंकि पुलिस की दबिश जिस तरीके से बनी हुई पूरे झारखंड में, खासकर कोल्हान में भी बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस की दबिश को देखते हुए बहुत सारे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और मुख्यधारा से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम में आना भी चाहते हैं, क्योंकि उस तरीके का अब एक्टिविटी नहीं देखा जा रहा है। अगर हम बात करें पूरे झारखंड में तो लातेहार, गुमला और कोल्हान के क्षेत्रों में थोड़े बहुत नक्सली हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनके जो प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई, 1 करोड़ का इनामी राशि उसके ऊपर घोषित था और उसकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं नक्सली बुखलाए हैं और वो फिर से कहीं ना कहीं अपनी दबिश दिखाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे नक्सली ऐसे भी है जो पुलिस की संपर्क में है और वो बहुत जल्दी सरेंडर भी करने वाले हैं। प्रशांत बोस के साथ 4 जो नक्सली की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित है वो उनके साथ में उनके वो बॉडीगार्ड के काम किया करते थे। और एक बड़ी बात है कि सरायकेला के कांड्रा में पुलिस ने जिस तरीके से अपने स्पाई के, अपने गुप्त सूत्रों के अनुसार से इनकी गिरफ्तारी की है, ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी दिनों से इसकी खोज थी और 1 करोड़ का इनामी राशि तो समझा जा सकता है कितना हार्डकोर नक्सली रहा होगा। और निश्चित है ये उसकी एज भी काफी हो गई उस तरीके एक्टिविटी, लेकिन जो कमेटी को चलाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है इसका। और जिस तरीके से नक्सली अब धीरे धीरे सरेंडर भी करने लगे हैं। और हम बात करें बंदी को लेकर तो पिछले दिनों जब 20 तारीख को बंद बुलाया था उन्होंने, तो जो पूर्वी सिंहभूम से जो बंगाल की ओर जाने वाली बसें हैं, 1-2 बसें को छोड़कर जो बंगाल को जो बंदवान काटिन होते हुए जो बंगाल जाती है उस रूट की 2-4 बसें नहीं चली थी, लेकिन सामान्य दिनों की तरह बसें चलती रही और ट्रेन भी जो है चली। लेकिन आज से लेकर 3 दिनों तक का बंद है। निश्चित है कि ट्रेन की काफी बहुत सारे रूट को डाइवर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा अगर एहतियात बरता जा रहा है तो रेलवे ट्रैक के ऊपर में, क्योंकि रेलवे ट्रैक और पुलिया को ही बहुत इजी वे में वो लोग उड़ा देते हैं, क्योंकि वो जो ट्रैक होता है वहाँ पे पुलिस की उस तरीके की गतिविधि नहीं हो पाती है और रात के अंधेरे में वो बॉम्ब लगा देते हैं, आईडी लगा देते हैं और उसे फिर ट्रेन के आने के समय जब होता है तो उस समय उसको ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं। यही घटना 20 तारीख को भी देखने को मिला था। निश्चित है कि सरकार की जो पॉलिसी है बहुत अच्छी पॉलिसी है और सरकार का कहीं ना कहीं पुलिस का दबाव है। सीआरपीएफ जिस तरीके से लगातार कॉम्बिंग कर रही है, हमारे जो एसटीएफ के जवान है, चाहे जिला पुलिस के बल के जवान है, लगातार जो कॉम्बिंग कर रहे हैं, लगातार सरंडा के जंगल में लगातार कॉम्बिंग हो रहा था। पिछले दिनों सरंडा में बहुत बड़े पैमाने पर नक्सली गतिविधि में रहने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनके वहां से जो उनके सामान है, पोस्टर है, बहुत सारे वॉकी टॉकी, खाना बनाने के बर्तन, दवाइयाँ, ये सारे इस चीज़ों को पुलिस ने बरामद किया था। और चाईबासा के क्षेत्र में जो अजय लिंडा जी जो हैं वो काफ़ी बेहद पैमाने पर लगातार उस क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी निश्चित है कि पुलिस हाई अलर्ट पर है। खासकर अगर हम कोल्हान की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में उस तरीके को देखने में नहीं मिलता है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम के जो गुड़ा बांधा है, जो पटमदा का क्षेत्र है या फिर जो उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर सटता है, उस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एहतियात बरता गया, क्योंकि उसी क्षेत्र से नक्सली की आवाजाही होती है। शहरी क्षेत्र में अगर हम बोले जैसे घाटशिला का, चकुलिया, इन क्षेत्रों में पहले देखा जाता था, लेकिन अब वहाँ नक्सली है नहीं। लेकिन पुलिस फिर भी हाई अलर्ट में है पूरे कोल्हान पर, क्योंकि कोल्हान में ही रेलवे ट्रैक को उड़ाया था और लातेहार में एक जगह घटना किया था, सोनुआ में जो ब्रिज को उड़ा दिया था। लेकिन इस बार 3 दिनों का बंद है। निश्चित है बड़ी घटना को अंजाम देकर वो अपनी दबिश दिखाना चाहेंगे सरकार
सरकार को कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए कि अभी भी हम लोग हैं और इसी को लेकर इन लोगों ने 3 दिन का बंदी बुलाया है। कहीं ना कहीं जो प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई है झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है और झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले अगर कहे कई दिनों से लगातार पुलिस अपनी गुप्त सूचनाओं के अनुसार नक्सलियों पर दबिश बना रही थी। जो छोटे छोटे नक्सली है जो स्पाई का काम करते हैं उसे भी गिरफ्तार किया है और निश्चित है आने वाले दिन में और भी नक्सली मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे और सरकार जो नक्सली है आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि झारखंड से निश्चित है खत्म होगा। 4 राज्यों का जैसे इन्होंने बंद बुलाया, छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधि अभी भी ज्यादा होती है। नक्सलियों ने 4 राज्यों में बंद का ऐलान किया है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है दिलीप, और अभी वहां पर बंदी को लेकर क्या कुछ खासा असर देखने को मिल रहा है? देखिए, धनबाद का शहरी इलाका में नक्सलियों की कोई पकड़ नहीं है और जब भी पिछले कई वर्षों से जब भी नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया तो धनबाद में इसका असर नहीं देखने को मिलता। हाँ, जो थोड़े से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थे, टुंडी, हरिहरपुर और तो चाची थाना क्षेत्र, तो उन इलाकों में देखने को मिलता था। लेकिन बेहतर पुलिसिंग और सरकार की जो दूरदर्शिता रही है नक्सल गतिविधियों को खत्म करने का, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि धनबाद में ऐसी कोई गतिविधि पिछले कई वर्षों से नक्सलियों की तरफ से ना तो अंजाम दिया गया है और ना ही नक्सली गतिविधि देखने को मिली है। क्योंकि जो लोग नक्सलियों को सपोर्ट करते थे वो धीरे धीरे मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। सरकार के जो कार्यशैली रही है, विकास की जो योजनाएं रहे उनसे जुड़े हैं और बेहतर पुलिसिंग और पुलिस ने बार बार उनके इलाकों में कैंप करके एक बेहतर विकल्प तैयार किया है जिसका अच्छा असर धनबाद में देखने को मिल रहा है। कोई नक्सली गतिविधि देखने को नहीं मिले और खास करके बंद का आह्वान किया तो बंद का कोई असर धनबाद जिले के जो भी इलाके रहे देखने को नहीं मिला। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो धनबाद के एसएसपी ने खुद आदेश दे रखा है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना घटे। स्पेशल टास्क फोर्स जो है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है और जो भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थाना है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो कह सकते हैं आज पहला दिन है बंद का, 3 दिनों का नक्सलियों का बंद है और आने वाले समय में किस तरह से नक्सली इस बंद को सफल बनाने के लिए कोई अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं ये देखने वाली बात हुई। लेकिन अभी बेहतर पुलिसिंग के कारण नक्सली वारदात नहीं के बराबर दिख रही है। जी राकेश, रांची में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, एक बड़ी अचीवमेंट झारखंड पुलिस की रही है। माओवादी पॉलिट ब्यूरो सदस्य के तौर पर प्रशांत बोस की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी हुई है, तो अचीवमेंट तो झारखंड पुलिस की रही है। लेकिन चुनौतियां भी कहीं ना कहीं इस अचीवमेंट के साथ बढ़ गई है क्योंकि निशाने पर झारखंड के पुलिस ही होंगे, निशाने पर झारखंड ही होगा क्योंकि बौखलाहट और नाराजगी झारखंड को लेकर ही नक्सलियों के अंदर में सबसे ज़्यादा है। लिहाजा इन जगहों पर खास फोकस करने की ज़रूरत है। जो पलामू प्रमंडल का इलाका है, जो कोल्हान का इलाका है, गुमला हो, बिशनपुर हो, ऐसे तमाम जो जिला हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां नक्सलियों की दबिश रही है, जहां नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो ऐसे जगहों पर पुलिस की खास चौकसी है, पुलिस ने खास एहतियात बरत रखे हैं। वहीं अगर आप बात करें रेलवे की, तो रेलवे प्रशासन की तरफ से भी तमाम तरह के एहतियात बरते गए हैं। लेकिन इन तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद राजदा एक जो खतरा है, क्योंकि 3 दिनों का यह बंद कॉल किया गया है, रिवेंज क्या होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ नेता की गिरफ्तारी हुई है, लिहाजा रिवेंज बड़ा हो सकता है। तो उस रिवेंज को झारखंड की पुलिस भी समझ रही है, यहाँ की सरकार भी समझ रही है और उसको लेकर हर तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। लेकिन वो जो उबाल है, वो जो गुस्सा है, वो जो बौखलाहट है, वो किस तौर पर आएगा ये देखना होगा। फिलहाल रांची में समान स्थिति है, किसी बड़ी कैजुअलिटी की या छोटी आप कह सकते हैं अभी तक कोई सूचना नहीं आई है राजदा, लेकिन ये 3 दिनों का बंद है, लिहाजा पूरी एहतियात बरतने की जरूरत होगी। राजदा बिल्कुल, नक्सल प्रभावित रूटों पर नाइट पेट्रोलिंग की भी बात सामने आ रही है। यात्री ट्रेन गुजरने से पहले लाइट इंजन ट्रेन का भी परिचालन करने का आदेश दिया गया। तो हम कह सकते हैं राकेश की जो रेलवे प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड है ताकि इन नक्सलियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। राकेश नहीं, बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से या रेलवे प्रशासन की तरफ से, लेकिन कैजुअलिटी क्या हो सकती है, कैजुअलिटी का पैमाना क्या हो सकती है, ये तमाम चीज़ों को देखना होगा क्योंकि एक रिवेंज की बात आ रही है। आपने देखा होगा कि 20 तारीख को जो बंद कॉल किया गया था, लास्ट 20 नवंबर को भारत बंद, कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन नक्सलियों को एक मैसेज भी दे रहा है सरकारों को कि वो कमजोर जरी हुए हैं लेकिन बैकफुट पर नहीं है।
तो लिहाजा वो मैसेज भी देने की कोशिश की जाएगी इस बंदी के माध्यम से। तो ये देखना होगा कि क्या कैजुअलिटी हो सकती है, किसी बड़ी घटना को क्या नक्सली अंजाम देने की सोच रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है अगले साल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एरिया से आप वाकिफ हैं, वहां नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ भी नक्सलियों की दबिश रही है। लेकिन हाल के दिनों में, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, कि हाल के कुछ वर्षों में नक्सलियों की कमर टूटी है, कमजोर हुई है। नक्सली गतिविधि पर एक तरीके से यहाँ लगाम लगा है। कोई बड़ी घटना नक्सलियों ने कई वर्षों से यहाँ नहीं दिया है। तो अब चूंकि शीर्ष नेता की गिरफ्तारी हुई है और बैक टू बैक आपने देखा होगा जितने भी संगठन है, चाहे PLFI की बात कर ले, ऐसे तमाम जो संगठन है, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका जो एक लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं अब या तो पुलिस के हाथे चढ़ चुका है या सरेंडर कर चुका है। तो कमजोर तो हुआ है नक्सल यहाँ जो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो उसको भी एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि आप हमें कितना भी कमजोर कर ले, कितना भी आप हमें बैकफुट पर ढकेल ले, लेकिन हम जरूर मुड़कर आएंगे। हम जरूर ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। और उसी को लेकर ये 3 दिनों की बंदी है। क्या बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, क्या बड़ी घटना को नक्सली अंजाम दे सकते हैं, इस पर थोड़ा नजर रखना होगा। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, दिलीप और प्रभात, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नक्सलियों ने ये 3 दिनों का बंद कॉल किया है और इसे लेकर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और साथ ही उत्तर प्रदेश में ये बंद बुलाया गया है। नक्सलियों ने कहीं ना कहीं अपने एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के विरोध में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लगातार बंद बुला रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, रेलवे प्रशासन की अगर बात करें, तो वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है ताकि इन नक्सलियों की जो मंशा है उस पर पानी फेरी जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।